और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो एपिसोड 62 की शुरुआत होती है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि जाओ कंट्री की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और फाइनली हमारा वांगलिंग चलता है तो जाओ कंट्री आते आते एक जगह पर रुक जाता है। अब हमारा वांगलिंग इस जगह को देख ही रहा होता है, तभी उसे 4 से 5 नॉर्मल इंसान दिखते हैं। लेकिन वांगलिंग चलता है तो नॉर्मल इंसानों को नजर अंदाज कर देता है। अब वांगलिंग आज भी दोबारा देख ही रहा होता है, तभी हमारे वांगलिंग के पीछे से एक बंदा आता है और वांगलिंग से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। हमारा वांगलिंग चलता है तो शुरुआत में तो वो हिचकिचाता है, लेकिन दूसरी पल हमारा वांगलिंग सामने वाले बंदे से कह देता है कि हाँ बेशक हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा चलता है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मोजी है, तुम्हारा नाम क्या है। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो अपना नाम भी बता देता है कि मेरा नाम डानियू है। अब यहाँ पर वांगलिंग और मोजी चलता है तो अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही अंदर आते हैं ना तो वो 3-4 बंदे उन्हें बैठी हुई दिखाई देती हैं। इतने में अब हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से ड्रिंक करने लगा था। इतने में मोजी चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्द सोल फॉर्मेशन बोला जाए तो अपना डोमेन बनाने वाले हो। अब जैसे ही मोजी ये कहता है ना तो हमारा वांगलिंग भी हमें से रिला देता है। मोजी चलता है तो सब कुछ भूल जाता है कि भाई वो क्या कह रहा था। इसलिए मोजी चलता है तो दोबारा से वांगलिंग से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वांगलिंग चलता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपना दोबारा नाम डानियू बता देता है। अब मोजी चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है कि तुम्हारा डोमेन क्या है। वांगलिंग चलता है तो कुछ भी नहीं बता पाता, लेकिन अब मोजी चलता है बोला जाए तो वांगलिंग चलता है तो वो मोजी से पूछने लगता है कि क्या तुम मौत के बारे में कुछ बता सकते हो, जीवन क्या है। अब जैसे वांगलिंग मोजी से पूछता है ना तो मोजी चलता है तो लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है कि जीवन क्या है, जीवन कुछ भी नहीं है, शून्य ही जीवन है। ये फायर ये जीवन है, फायर इज द लाइफ। जब तक आग जल रही है, जब तक ये जिंदा है, आग बुझ चुकी है इसका मतलब मर चुकी है। अब भाई साहब यहाँ पर मोजी ये सब कुछ कह रहा होता है, तभी मोजी चलता है तो दोबारा से सब कुछ भूल जाता है। मोजी चलता है तो दोबारा से वांगलिंग से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इतने में दूसरा बंदा चलता है। यहाँ पर जो 5 बंदे थे ना उनमें से एक बंदा चलता है तो कहने लगता है कि भाई इसका नाम डानियू है। मोजी चलता है तो माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि मैं चीजों को बहुत जल्द भूल जाता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे ही वांगलिंग मोजी की बात सुनता है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो मोजी से सीधा पूछ धरता है कि तुम्हारा डोमेन क्या है। मोजी चलता है तो वो भी डरता नहीं है और सीधा अपने ही डोमेन में हमारे वांगलिंग को ले जाता है और बताने लगता है कि मेरा डोमेन है फॉरगेट डोमेन, बोला चाहे तो चीजों को भूलने वाला डोमेन। और इस डोमेन को मैंने खुद ही समझकर बनाया है, इसलिए मेरा डोमेन बहुत ही ज्यादा खास है। हालांकि आप चाहो तो आप किसी और का भी डोमेन कॉपी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से जो हमारी भविष्य की कामयाबी है ना वो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए किसी का डोमेन करना तो एकदम बेकार है। और जितना मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ उस हिसाब से तुम्हारी जो भविष्य की कामयाबी है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा डोमेन भी कॉपी करोगे या फिर मेरा डोमेन भी छीनोगे। अब जैसे मुझे ये कह देता है ना तो हमारा जान भी समझ जाता है, बोला जाए तो हमारा वांगलिंग भी समझ जाता है। अब मुझे चलता है तो हमारे वांगलिंग को अपने डोमेन से बाहर ले आता है। अब मोजी चलता है तो वांगलिंग को थोड़ी बहुत और शिक्षा देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से जीवन और मौत के बारे में सोचने लगता है और सारी रात सोचता रहता है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि जाओ कंट्री में आ चुका था। अब जैसे ही वांगलिंग हमारा जाओ कंट्री में आता है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो जो जुआनडाओ सेक्ट है ना उसके पास में गुफा को ढूंढता है और वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और तो और आज से ठीक 450 साल पहले हमारे वांगलिंग ने यहीं पर कल्टीवेशन की थी। अब वांगलिंग चलता है तो जैसी गुफा में आता है ना तो वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और पलक झपकती 1-1.5 महीना गुजर जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से उठता है और कुछ सोचने लगता है कि उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है ना वो कभी और फॉर्मेशन से ऊपर जा ही नहीं सकती। इसलिए वांगलिंग चलता है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी को अपनी इसी बॉडी से मिला लेता है, बोला जाए तो इसी बॉडी के थ्रू अलग कर देता है। अब जैसी वांगलिंग अलग करता है ना तो ओरिजिनल बॉडी का सारा कल्टीवेशन हमारा वांगलिंग चलता है तो बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से हमारी वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब वांगलिंग चलता है तो ओरिजिनल बॉडी को एंशिएंट गॉड टेक्टिक बोला जाए तो एक टेक्निक का नाम है कल्टीवेशन करने वाली, ठीक है ना। हमारा वांगलिंग चलता है तो ओरिजिनल बॉडी को एंशिएंट टेक्टिक के जरिए जोड़ देता है और फिर दोबारा से उसने अपनी ओरिजिनल बॉडी से जितनी भी शक्तियां निकालनी थी ना सारी की सारी शक्तियों को अपनी दोबारा से ओरिजिनल बॉडी में डालने लगता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना तो वांगलिंग चलता है तो मूव-वन ने हमारे वांगलिंग को बहुत सारी गोलियां भी दी थी। हमारा वांगलिंग चलता है तो इन सारी गोलियों को भी एंशिएंट बॉडी के अंदर डाल देता है, बोला जाए तो बॉडी के अंदर डाल देता है। अब जैसे ये गोलियां भी एंशिएंट बॉडी के अंदर जाती है ना तो बॉडी के चारों तरफ एक कोकून सा बन
बन जाता है। अब फाइनली 13-14 दिन गुजर जाते हैं और जो कुक्कुन है ना वो भी क्रैक आने लगते हैं और एकदम वो ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से हमारा वांगलिंग बाहर निकल कर आता है। बोले जाए तो वांगलिंग की बॉडी बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ही वांगलिंग की बॉडी बाहर निकल कर आती है ना तो हमें वांगलिंग की एंशिएंट बॉडी को बताया जाता है जो कि एक गॉड की जैसी लग रही थी, जैसे कि ताओची गॉड था ना वैसी लग रही थी। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है और जो हमारी वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी है ना एंशिएंट गॉड वाली वो धरती के नीचे चली जाती है और वहीं पर बैठकर ट्रेनिंग करने लगती है। अब वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और पलक झपकती समय गुजरता जाता है। अब जैसे ये समय गुजरता है ना तो जो वांगलिंग की बॉडी है ना वो धीरे धीरे वांगलिंग की जो सोल है ना वो उसे बाहर निकालने लगती है। अब ये सोल चलती है तो ये आसमान में जाती है और वहाँ पर एक लाइट रिंग का पिलर आता है और सीधा हमारे वांगलिंग की सोल से टकरा जाता है, जिस वजह से हमारी वांगलिंग की सोल बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और तो और ये हमारी वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी जैसी लगने लगती है। अब ये ओरिजिनल सोल चलती है तो दोबारा से वांगलिंग की बॉडी में वापस आ जाती है। अब जैसे ये वांगलिंग की बॉडी में दोबारा से वापस आती है ना तो हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग आंखें खोलता है ना तो एक बार और लाइटनिंग का पिलर ऊपर से आता है और सीधा हमारे वांगलिंग के ऊपर पड़ता है धड़ाक, जिस वजह से हमारा वांगलिंग चलता है तो वो हेवंस की एनर्जी का उपयोग कर सीधा सोल फॉर्मेशन पर पहुंच जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली बाहर आता है और बाहर आते ही वो बहुत से लोगों को देखता है जो कई महीनों से यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। वांगलिंग चलता है तो सभी को देखने के बाद उसकी नजर एक खास बंदे पर पड़ती है और ये बंदा वही होता है हमारे वांगलिंग का चचेरा भाई। अब फाइनली वांगलिंग चलता है तो सभी को एक एक खास टोकन देता है जिसके जरिए यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना वो नार्सिंग सोल लेवल पर पहुंच सकते हैं इस टोकन के जरिए। और वांगलिंग चलता है तो फाइनली अपने मस्कीटो बीस्ट से बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से थोड़ा डिटेल्स में स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब वांगलिंग रास्ते में जा ही रहा होता है तभी हमारे वांगलिंग को याद आ जाता है कि आज से ठीक 400 साल पहले वो यहाँ से गुजर रहा था ना, तब वो एक अलग स्पेस के अंदर चला गया था और उस स्पेस के अंदर से बोले जाए तो उस स्पेस के अंदर उसकी शॉर्ट छूट गई थी। इसलिए वांगलिंग चलता है तो जहाँ पर हमारे वांगलिंग ने कुछ साल बिताए थे ना जिससे हमारा वांगलिंग सोल डिवोरर बना था उसी स्पेस के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो वो यहाँ पर बहुत सारे सोल डिवोररों को देखता है और तो और जितने भी सोल डिवोरर है ना जब ये वांगलिंग को देखते हैं ना तो ये सारे के सारे हमारे वांगलिंग को खाने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वांगलिंग चलता है तो अपनी पावर से सबको एकदम खत्म कर डालता है और तो और वांगलिंग सोल डिवोरर भी था इसलिए वांगलिंग अपनी सोल को भी निकालता है। अब जैसी यहाँ पर बहुत सारे सोल हैं हमारे वांगलिंग की बड़ी वाली सोल को देखती है ना तो वो समझ जाती है कि ये बंदा भी सोल डिवोरर है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती हैं। अब वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर जो वो चीज लेने के लिए आया था ना तलवार को वो लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग के घर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वांगलिंग अपने माता पिता से मिलने के लिए आया था। बोला जाए तो अपनी यादों को ताजा करने के लिए आया था क्योंकि उसके माता पिता तो 400 साल पहले ही मारे गए थे। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपने माता पिता को देखकर कह रहा होता है कि मैं आपको बहुत ही जल्द जिंदा करूंगा, एक बार मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंचूंगा ना तो मैं सिटूनान को जगा कर सबसे पहले आपको ही जिंदा करूंगा। अब जैसे वांगलिंग ये सोचता है ना सोल ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे वांगलिंग को रेन डोर की याद आ जाती है कि उसे रेन डोर के अंदर जाना है और वहां से जाकर बोला जाए तो उसके अंदर जाकर वहां से सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल लाना है और उसे खाकर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचना है और सिटूनान को जगाकर उससे पूछना है कि मेरे मॉम डैड को कैसे जिंदा किया जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली अपने माता पिता को एक बार और ग्रीट करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है और यहाँ से निकल जाता है रेन डोर के लिए। और वांगलिंग के निकलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है और अब आने वाला नोबल एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगा और अब मैं इस पर एक और एनिमे एक्सप्लेन करूंगा जो कि एकदम प्योर हिंदी में होगी, ठीक है। आपको देखने में मजा आएगा उसे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।